मुल्तान टेस्ट में पाकिस्तान को एक इनिंग्स और 47 रन से शिकस्त। इंग्लैंड के पहले इनिंग्स में ही 823 रन। कौमी टीम 2 इनिंग्स में भी 800 रन न जोड़ पाई। क़ज़ा के पत्तों की तरह विकेटें बिखरती रहीं, बड़े बड़े नाम सब नाकाम। सलमान आगा और आमिर जमाल के अलावा कोई जमकर न खेल सका। दोनों ने निस्फ सेंचुरियां स्कोर की। अब्दुल्ला शफीक 0, बाबर आजम 5, रिजवान 10 रन बनाकर चलते बने। शान मसूद 11, साइम अयूब 25 और सऊद शकील 29 रन बना सके। इंजरी के बाद इब्रार अहमद न खेल सके। इंग्लैंड के जैक लीच ने 4 खिलाड़ियों को पवेलियन की राह दिखाई। ब्राइडन और ऑस्टिन की 2-2, क्रिस वोक्स ने 1। कौमी टीम की खराब कारकर्दगी के आफ्टर शॉक्स। पीसीबी सिलेक्शन कमेटी में पे दर पे तब्दीलियां। क्रिकेट बोर्ड का फिर कौमी सिलेक्शन कमेटी की असर-ए-नो तश्कील का फैसला। साबिक क्रिकेटर आकिब जावेद और अजहर अली को शामिल किया जाएगा। आकिब जावेद कन्वीनर होंगे। साबिक अंपायर अलीम डार भी सिलेक्शन कमेटी का हिस्सा होंगे। अशरफ शफीक रुकन बरकरार रहेंगे। हसन चीमा डेटा एनालिस्ट के तौर पर शामिल होंगे। सिलेक्शन कमेटी का बाज़ाब्ता इजलास जल्द किए जाने का इम्कान। बलूचिस्तान के इलाके दुक्की में मुसल्लह अफराद का कोयले की कानों पर हमला। फायरिंग से 21 मजदूर जाम बहक, 6 जख्मी। हमलावरों ने रॉकेट लॉन्चर्स और दस्ती बमों का इस्तेमाल किया। कान में इस्तेमाल होने वाली मशीनरी जला दी गई। पुलिस का कहना है अमवात की तादाद बढ़ने का खदशा है। मुतअद्दिद जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल किया गया। मुसल्लह अफराद ने मजदूरों को टोलियों की शक्ल में इकट्ठा करके फायरिंग की। मरने वालों का ताल्लुक कुचलाग, पिशीन और किला सैफुल्लाह से है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की दुक्की में दहशतगर्द हमले की मज़म्मत। कीमती जानों के ज़या पर दुख का इजहार। जख्मियों को हर मुमकिन तिब्बी सहूलियात फराहम करने की हिदायत। वाक़े से मुतालिक तफसीली रिपोर्ट तलब कर ली। वज़ीर आला बलोचिस्तान की भी बेगुनाह मजदूरों के कत्ल की मज़म्मत। दहशतगर्दों के खिलाफ फौरी और मुअस्सर कार्रवाई का हुक्म। सरफराज बुगटी ने कहा कि इलाके को सील करके घेरा तंग किया जाए। दहशतगर्दों ने फिर गरीब मजदूरों को निशाना बनाकर जुल्म की इंतहा कर दी। इनका एजेंडा ही पाकिस्तान को गैर मुस्तहकम करना है। सॉफ्ट टारगेट को निशाना बनाने वाले बुज़दिल हैं। बेगुनाहों का खून रायगा नहीं जाएगा। एक एक कत्ल का हिसाब लिया जाएगा। दहशतगर्दों को उनके मंतकी अंजाम तक पहुंचाने का आज़म। खैबर पख्तूनख्वा में अमन अमान की सूरत हाल पर ग्रैंड जिरगा आज होगा। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा जिरगे की मेज़बानी करेंगे। गुज़श्ता रोज होने वाले जिरगे में हुकूमती कमेटी और पश्तून कौमी जिरगा के मुज़ाकरात कामयाब हो गए। क़याम अमन के लिए वज़ीर आला को मुकम्मल इख्तियार सौंप दिया गया। अलियामीन गंडापुर का कहना था कि मसले का हल तसादुम या तशद्दुद नहीं बल्कि मुज़ाकरात से ही मुमकिन है। ग्रैंड जिरगा में पश्तूनों का मुकदमा लड़ूंगा। एहतजाज और सियासत अपनी जगह। गुज़िश्ता रोज का एजेंडा सिर्फ क़याम अमन था। मैं और दीगर जमातों के रहनुमा एक साथ न होते तो मनफी पैगाम जाता। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी का कहना है केपी का अमन तबाह हो चुका। पारा चनार के जो हालात थे वो सबके सामने हैं। अमन के लिए हर किसी का एक साथ बैठना बहुत जरूरी है। सूबाई असम्बली के स्पीकर ने भी ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस के लिए किरदार अदा किया। मोहसिन नकवी ने भी इजलास में शिरकत करके अपना किरदार अदा किया। सऊदी अरब के वफ्द का दौरा ताल्लुकात में मजीद इजाफे का बाइस बनेगा। पाकिस्तान के साथ मुआहदे और मुफाहमत की याददाश्तों पर दस्तखत किए गए। सऊदी वज़ीर सरमायाकारी खालिद बिन अब्दुल अजीज का बिजनेस फोरम से खिताब। बोले कि पाकिस्तान की आला क़यादत के साथ खुशगवार मुलाकातें हुई। बिजनेस टू बिजनेस मुलाकातें सूदमंद साबित हुई हैं। तिजारती वफूद के दरमियान बातचीत सरमायाकारी और ताल्लुकात में इस्तेहकाम का बाइस होगी। वकला की अब भी यही हैसियत रह गई है कि जुलूस निकालो, डंडे मारो, दूसरों पर तनकीद करते हैं, अपने गिरबान में झांकें। अराजी केस में चीफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा के रिमार्क्स। कहा कि हम अपने जमाने में सोच भी न सकते थे कि जज बोल रहा हो और हम बीच में बोल पड़े। वकील से मुकालमा करते हुए रिमार्क्स दिए कि आप कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला मंजूर नहीं। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद न हो तो तौहीन अदालत का नोटिस होता है। जिसके खिलाफ रिलीफ मांग रहे हैं उनको आपने पार्टी ही नहीं बनाया। अदालत ने दरख्वास्त वापस लेने की बुनियाद पर मुस्तरद कर दी। पीटीआई इंट्रा पार्टी इलेक्शन के फैसले के खिलाफ नजरसानी पर समाअत हुई। पीटीआई की जानिब से कोई वकील पेश न हुआ।
हामिद खान की इल्तवा की दरख्वास्त पेश, चीफ जस्टिस ने मांग की है कि ऐसी दरख्वास्त पहली बार हमारे पास आई है, इससे पहले इस नौयत की दरख्वास्त नहीं देखी। सुप्रीम कोर्ट के पास तो वीडियो लिंक की सहूलत भी मौजूद है। हैरान कुन तौर पर इतनी ताखीर से नजरसानी दायर की गई और जल्द समाअत की दरख्वास्त भी नहीं दी। ये इंट्रा पार्टी इंतखाबात का केस था। कुछ अजीम लोग अदालत में बैठे हैं जिन्होंने ढोल पीटा के केस इंतखाबी निशान का था। आईनी तरमीम पब्लिक करने और अवामी राय लेने की दरख्वास्त पर फैसला महफूज। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने रिमार्क्स दिए। सुप्रीम कोर्ट में भी ये मामला ज़ेर इल्तवा है। पार्लियामेंट में बिल पेश करने का पूरा तरीकाकार मौजूद है। दरख्वास्त गुजार मुस्तफ़ा नवाज खोकर ने मौक़िफ़ इख्तियार किया। मैं कानून साजी से पहले की बात कर रहा हूँ। आईनी तरमीम के जरिए आइन के बुनियादी ढांचे को तब्दील किया जा रहा। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए। आप अखबारात की बात कर रहे हैं, अखबारात में तो आईनी बेंच की बात भी आ रही। 10 दिन पहले एक नोटिफिकेशन जारी हुआ, फिर पता चला ये जाली है। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। आईनी तरामीम पर इत्तेफाक राय होगा या नहीं। खुर्शीद शाह की सरबराही में पार्लियामेंट की खुसूसी कमेटी का इजलास। बिलावल भुट्टो, आजम नसीर तारड़ समेत दीगर रहनुमा शरीक। बैरिस्टर गौहर, आमिर डॉगर और साहबजादा हामिद रजा भी शरीक। मुजवजा तरामीम के मुसव्वदे पर मुशावरत। आईनी तरामीम का बिल काबीना और पार्लियामान में पेश करने से मुताल्लिक तबादला ख्याल। असद कैसर कहते हैं कि 17 या 18 को आईनी तरामीम लाई जा रही हैं। हुकूमत बताए कि जोर जबरदस्ती से कौन सी कानून साजी होती है। हमारे अराकीन ने बता दिया कि उन पर दबाव डाला जा रहा है। हमारा कोई यमन नहीं टूटेगा, अदलिया पर हमला नहीं करने देंगे। नून लीग और पीपल्स पार्टी में आईनी तरामीम पर इत्तफाक। बिलावल भुट्टो की नवाज शरीफ से मुलाकात, कहा कि मेरी ख्वाहिश है कि तरामीम इत्तफाक राय से मंजूर हो। नवाज शरीफ ने पीपल्स पार्टी की हर तजवीज़ के साथ खड़े रहने की यकीन दहानी करवा दी। कहा कि सियासी रवादारी, इखलाक, आईन व कानून और पार्लियामान की बालादस्ती के लिए हम एक हैं। पीपल्स पार्टी के वफ्द की मौलाना फजल रहमान से मुलाकात हुई। शहरी रहमान ने कहा कि आईनी अदालत के क़याम पर तमाम जमातों से बात कर रहे हैं। कोशिश है कि अदालत इस्लाहात पर इत्तफाक राय पैदा करें। उधर अरकान कौमी असम्बली और सेनेटर्स को बैरून मुल्क जाने से रोक दिया गया। स्पीकर अयाज सादिक का दौरा जनीवा भी मुलतवी। पीटीआई लोगों की तौहीन के लिए प्रोपेगेंडा सेल चला रही है। अदालत में इसका सबूत भी पेश किया गया। मेरे केस में एक मुल्जिमा और इसके शौहर के नाम पर 500 सिमें जारी की गई। इन्हीं सिमों से लोगों को ब्लैकमेल किया जाता है। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी का कहना है, इन्हीं सिमों पर एक्स अकाउंट बनते हैं। सोशल मीडिया अकाउंट्स बनाकर गालियां और धमकियां दी जाती हैं। ये सोच से भी ज्यादा खतरनाक और सियाने हैं। मासूम बनकर कहते हैं हमारे घरों पर छापे मारे जाते हैं। ऐसे काम क्यों करते हो कि छापे पड़े। मुतल्लिका अदालतों में पेश हों वरना आइंदा जमानत नहीं मिलेगी। फैसल अमीन को 2 मरतबा जमानत दे चुके उमर अयूब को भी 1 मरतबा जमानत दे दी गई। आज के बाद अगली बार नहीं देंगे। पेशावर हाई कोर्ट के जस्टिस साहबजादा असदुल्ला के दौरान समाअत रिमार्क्स। उमर अयूब, फैसल अमीन, असद कैसर और जैन कुरैशी की राहदारी जमानत 1 माह के लिए मंजूर। चारों रहनुमाओं को 8 नवंबर तक मुतल्लिका अदालतों में पेश होने का हुक्म। पंजाब के 8 अजला में दफ़ा 144 नाफिज। हर तरह के इज्तिमात और मुजाहिरों पर पाबंदी आयद। महकमा दाखिला पंजाब ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। रावलपिंडी में डबल सवारी भी बंद। फैसला अमन व अमान के क़याम, इंसानी जानों और अमलाक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए किया गया। कानून नाफिज करने वाले इदारों के अहलकार पाबंदियों से मुस्तस्ना होंगे। शंघाई ताउन तंजीम सरबराह इजलास के तनाजुर फैसला किया गया। कौम की बेटियां हिम्मत, अज़्म और काबिलियत से दुनिया को बदल सकती हैं। आगे बढ़े, हम आपके साथ हैं। लड़कियों के आलमी दिन पर वज़ीर आला पंजाब का पैगाम। मरियम नवाज ने कहा, हमारी बेटियां, बहनें और बच्चियां कौम का मुस्तकबिल हैं। कौम की बेटियों के लिए ई-बाइक्स, पिंक रिबन, पिंक गेम्स और स्कॉलरशिप्स मुतारिफ करवाई गई हैं। ख्वाहिश है हर बेटी अपने ख्वाबों को हकीकत में बदलने के काबिल हो।